रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए करेंगे, वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जो वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसके लिए राउल्ट्स लॉ ने क्या फॉर्मूला दिया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, बस। या पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, उसके प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर लगा रहा था, और ये है कि जब वो कंपाउंड में कितना प्रेशर लगा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ये है जब वो सॉल्यूशन में कितना प्रेशर लगा रहा है, और ये जब वो प्योर स्टेट में है। जैसे आप हो, ये दीवार है, एक आप सिंगल अकेला कितना इस पे प्रेशर लगा रहे हो, वो हो गया पी नॉट ए सिंगल। और जब आपके साथ आपके सारे दोस्त हैं 1 2 3 4, अब ये 4 आपके दोस्त हैं, और अब आप जितना प्रेशर लगा रहे हो उसे कहेंगे पी ए। तो ये डिफरेंस है दोनों में। पी नॉट का मतलब जब आप सिंगल हो, आप प्योर स्टेट में कितना प्रेशर लगा रहे हो, और एक है जब आप किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, तो सॉल्यूशन में आप इंडिविजुअल कितना प्रेशर लगा रहे हो, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर होता है। तो कल हमने यहाँ तक फिनिश किया था, तो हम इसके आगे बढ़ जाते हैं आज। इसमें एक ग्राफ आता है आपके पास, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, ग्राफ में मैंने ऐसे 2 लाइन खींच ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सपोज करो मैंने कहा एक्स ए इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने कहा पी ए इज इक्वल टू एक्स ए और यहाँ पे पी नॉट ए, ठीक है। अगर मैंने एक्स ए को 0 रखा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा इसकी वैल्यू को, अब हाईएस्ट कितना होगा, देखो एक्स ए इज इक्वल टू हाईएस्ट होगा 1, ये 1 से आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होगा। तो यहां से 1 जाने में क्या होगा, इसकी वैल्यू धीरे 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 करके बढ़ती जाएगी। तो मैं इस तरीके से इसे ग्राफ खींचूंगा, ये सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पी नॉट ए। पी नॉट ए क्यों बना, देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि जो मोल फ्रैक्शन ए का है वो 1 हो गया, तो जब 1 होगा तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इसलिए मैंने पी नॉट ए शो कर दिया इसमें। अब दूसरा ग्राफ देखो यहाँ से, अब जब एक्स ए 1 होगा तो एक्स बी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस क्या होता है 1 होता है। तो एक ओवरऑल 1 हो गया तो दूसरा 0 होगा। अब जैसे मैंने दूसरे के लिए कहा यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, अगर ये 0 होगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा बढ़ना। अब ये धीरे 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 करके चलो ऐसे पहुंच गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्स बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स ए 0 है तो एक्स बी कितना होगा 1, तो ये 0 से 1 आते आते इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऐसे 0 से 1 जाते जाते इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, दिखने में आपको लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो टोटल प्रेशर होता है ग्राफ में, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो ये ग्राफ है जो राउल्ट्स लॉ ने दिया था फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ ने दिया था। तो ये ग्राफ समझ में आया सबको या नहीं आया, रिप्लाई करना मुझे, इज इट क्लियर और नॉट। अभिषेक, तनिष्का, अंबिका, ऋषभ, तो इसमें देखो चलो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है कि जब आपने क्या किया, एक्स कोई भी आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने 2 ग्राफ के लिए प्लॉट करना है, 2 चीजों के लिए प्लॉट करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। अब क्या होगा कि
कि अगर मैंने कहा कि ए की वैल्यू और यहाँ पे है बी की वैल्यू, ठीक है, अगर मैंने ए की वैल्यू को 0 रखा तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसका अपोजिट कर दो, अगर ए 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से 1 यानी हाईएस्ट पहुंचेगा, और ये 1 है तो ये लोवेस्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो ये एक्स ए को ले लो आप, ये 0 था तो 0 का मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट है ये, तो यहाँ पे 0 होगा। अब ये 0 से 1 पे जाएगा तो 1 में जाते जाते क्या हुआ, धीरे 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 वैल्यू बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे कोई भी चीज 0 से 1 की तरफ जा रहे, पहले क्या था देखो, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए और पी नॉट ए। अब अगर एक्स ए पहले 0 था तो ये भी 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप एक्स ए की वैल्यू को बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और लास्ट कहाँ तक पहुंच गया, 1 तक। तो 1 में जाते जाते क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इसे कहेंगे पी नॉट ए। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब एक्स ए 1 हो जाएगा तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड केस लिया हमने, सेकंड केस में क्या है, यहाँ पे अब इसको टारगेट करो क्योंकि ये 0 है, 0 का मतलब ये इनिशियल पॉइंट से जाएगा, देखो ये 0 इनिशियल से जाएगा, अब इनिशियल से जाते 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 ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होगी वो हाईएस्ट पीक में जाएगा। अब यहाँ पे देखो पी बी का केस आ जाएगा, तो पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब पहले ये 0 था तो ये 0 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ। अब ये जैसे जैसे आप एक्स बी की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे 0 से 1, हाईएस्ट जैसे 1 पहुंचेगा एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी। यानी यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे इस स्टैंड में जहाँ पे एक्स बी 1 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दैट इज पी नॉट बी, और इन दोनों के डिफरेंस को माना जाता है पी टोटल। अगर कभी भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब पी ए प्लस पी बी। तो ये आपका क्या हो गया, राउल्स लॉ, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ ऋषभ एंड विनीत, रिप्लाई करो यस नो। यस ओके। तो ये ग्राफ है जो अब हम इसके बाद बताएंगे राउल्स लॉ के केस में, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों एक ही चीज में इंक्लूड कर देता हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन है और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आपने आइडियल गैस पढ़ी थी 11th में, आइडियल गैस एंड नॉन या रियल गैस, यहाँ पे है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो कैसे डिफरेंस होगा, ये बोर्ड लेवल में कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो प्रॉपर्टीज में हम लिखते हैं डेफिनेशन को। अब मैं अलग से लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए डिफाइन में पहले लिख देता हूं। देखो आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन के कहेंगे द सॉल्यूशन व्हिच फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ जैसे उसमें कौन सा, आइडियल गैस इक्वेशन को जो बॉयल्स को, चार्ल्स को, इनको फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। ऐसी जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, विच ओबे राउल्स लॉ, किसमें, किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, एनी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, कोई भी टेम्परेचर रखो, कोई भी कंसंट्रेशन रखो, जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, डू नॉट ओबे या डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा दैट इज नॉन आइडियल, और जो करेगा वो है आइडियल, ठीक है। तो पहला डिफाइन दोनों की सेम है। देखो जो अभी मैंने आपको राउल्स लॉ बताया था, तो जो राउल्स लॉ को किसी भी टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है या ओबे करता है दैट इज कॉल्ड
आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट ये है, ठीक है। पहला पॉइंट सिंपल था, जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, विच ओबे राउल्स लॉ under any temperature and concentration is called ideal solution, and which do not obey Raoult's law is called non-ideal solution। पहला चीज। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल वी मिक्सिंग। डेल वी का मतलब चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने ए और बी दो चीज लिए, ठीक है। अब मैंने इसका लिया 100 ml और इसका लिया मैंने 50 ml, ठीक है। तो 100 ml और 50 ml को आपने दोनों को मिक्सअप कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे वो बनता है 150 ml का। तो अगर 150 ml का बनेगा, यानी कि जो डेल मतलब चेंज कुछ भी नहीं हुआ, चेंज जीरो है, जितना आपने डाला था उतना ही सॉल्यूशन बन गया, उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता है। नॉन आइडियल में क्या होता है कि अगर आपने ए और बी लिया और ये आपने 100 लिया और ये 50 मिक्स किया, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो ये 140 होगा यानी लेस देन 150 हो जाएगा, या फिर ये मोर देन 150 हो जाएगा। इसका आंसर कभी भी 150 नहीं आएगा, यानी नॉट इक्वल टू जीरो। दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये समझ में आया सबको या नहीं आया? सेकंड वाला कि जो वी मिक्सिंग है ना, दो सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया, तो जो चेंज होगा, अगर कोई भी चेंज नहीं होता है तो आइडियल सॉल्यूशन, और चेंज हो जाएगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया है सबको? रिप्लाई करना यस नो। ओके। ऋषभ, विनीत, यामिनी, अभिषेक, तनिष्का, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ऋषभ, अब देखो थर्ड पॉइंट, दो पॉइंट मैंने आपको लिखाया है, तीसरा पॉइंट क्या, देखो तीसरा पॉइंट इसमें क्या है। थर्ड पॉइंट इज डेल एच मिक्सिंग। एच का मतलब होता है हीट एनर्जी मिक्सिंग। अगर आपने क्या क्या हीट को मिक्स किया, सॉरी, जब आप देखोगे आइडियल सॉल्यूशन में और नॉन आइडियल में, तो क्या होता है कि जो डेल एच मिक्सिंग का मतलब जो हीट निकलती है, तो इसमें हीट नहीं निकलेगी इक्वल टू जीरो। जितना आपने जैसे अभी हमने कहा था वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वैसे एंथैल्पी या हीट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। इसमें जो डेल एच मिक्सिंग होगा ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं इन दोनों का लॉजिक समझाता हूं आपको, ठीक है। इन दोनों का जो आंसर है वो ये चौथे पॉइंट में आता है आंसर। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? देखो, ए बी का इंट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शन, ए बी का, ये देखो ये दोनों के आंसर इससे मैच करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखो ए और बी जो दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच का, वो इक्वल होता है ए के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, या बी और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। लेकिन नॉन आइडियल, आपको पता ही चल रहा है कि नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल में ये इक्वल नहीं होता है ए या बी के। इसीलिए अब सपोज करो, देखो आप यहाँ पे तो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम था, तो हमने इसको लिया था 100 ml, इसको लिया था 50 ml, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, यानी इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसीलिए इसमें कुछ ज्यादा इफेक्ट हुआ नहीं, सेम आंसर आया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों सेम होते नहीं है। अब सपोज करो कि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था 150, ठीक है, जूल, और ए और इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 100, ठीक है। अब सोचो जरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए का 100 है और ए और बी का 150 है। अब मैंने कहा कि ए का मैंने ले लिया है, चलो 100 ले लो, और बी का मैंने ले लिया है 50, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तीन ऑप्शन आपके पास, 150 या लेस देन 150 या मोर देन 150। बताओ जरा, ये तीन ऑप्शन है 1 2 3। पहला है 150, दूसरा है लेस देन 150 और तीसरा है मोर देन 150। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जरा मुझे रिप्लाई करो। आप देखते हैं कितना आप लोग दिमाग लगा रहे हो। हाँ, ऋषभ, विनीत, अभिषेक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो यही लॉजिक है, इसीलिए मैंने कहा कि जो नॉन आइडियल होता है, श्रुति बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो
आप देखो, आप धीरे धीरे करके अपने उसे प्रैक्टिकली लोगे तो समझ जाओगे, अगर आप प्रैक्टिकली नहीं लोगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये एक, जब ये ए और बी बनेगा तो ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो 150 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले कितना था 100 जूल था, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो गया 150 जूल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, ज्यादा होगा तो क्या करेगा वो, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम क्लोजर, पास पास आ जाएंगे। देखो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्या होगा, मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 150, लेस देन 150, 150 से कम होगा। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन बना आपके पास ए बी का जो सॉल्यूशन बना, ये तो ए था, ये बी था, अब जो इन दोनों को मिला के आपने ए बी बनाया उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे एक दूसरे के, पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होकर कितना हो गया 150 से कम हो गया। आप मैजिक दिखा सकते हो, देखो कि आपने दो चीज मिक्स करी और बाद में आप बोलोगे देखो आंसर आ गया है 130, तो मैथ्स भी फेल होगा यहाँ पे। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर ये मैंने 200 कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 130 की जगह पे कितना रह जाएगा, केवल 120 रह जाएगा। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, 100 + 50 आना चाहिए था 150, लेकिन आंसर कितना आ गया 120। तो आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ये कैसे हुआ आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो बेसिक चीज अगर मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही लॉजिक इसका भी है, डेल एच मिक्सिंग का भी है, कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों का सेम है, तो दोनों में सेम एनर्जी लगेगी, बढ़ने में टूटने में तो कोई एनर्जी ना निकलेगी बाहर, ना ही रिलीज होगी, ना एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि जितना पहले था उतना ही बाद में रहा, तो चेंज कुछ होगा नहीं। ऐसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, कई बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इस केस में देखो अब एनर्जी निकलेगी या इसमें रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, कोई बता सकता है, बताओ, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए, बताओ। ए बी की एनर्जी 150 है और ए और बी की 100 है सपोज, और कोई भी है 100 है, तो इन दोनों के केस में एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, पहला है रिलीज और सेकंड है एब्जॉर्ब। अब मुझे बताओ इसका आंसर, बताओ इस केस में एनर्जी आपके लिए रिलीज होनी चाहिए या एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ओके, अभिषेक, ऋषभ, तनिष्का, वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा जब मैं आइडियल के दो पार्ट करूंगा प्लस माइनस, तो वहां पे दोनों चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको काफी हौच पौच हो गया, हटा देता हूँ मैं। तो यहीं पे ऐसे दिमाग लगाना है आपने, जितना माइंड का यूज ज्यादा करोगे उतना आपको क्या होगा, याद कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमने क्या कहा था, ए बी का इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन। इसके बाद 4 के बाद 5 आता है आपके पास, 5 आता है, 5 तो सीधा लॉ के बेस पे दे दिया उसने, देखो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, अब आइडियल के केस में क्या होगा, देखो आइडियल के केस में हमें पता है कि आइडियल क्या करता है, राउल्स लॉ को ओबे करता है, तो ये आपके बुक में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया है, उसने कहा ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि ये तो राउल्स लॉ ही है। ठीक है, और ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो इसने नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन है आपकी बुक में, तो मैं लिखा देता हूँ आपको कि ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये राउल्स लॉ ही है, ये ओबे नहीं करता है तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लास्ट पॉइंट आता है ग्राफ का, 6 ग्राफ। ग्राफ जो अभी मैंने आपको बनाया, इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है, देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन चलेगी, ये लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तीनों के तीनों लाइन स्ट्रेट होगी। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1 कर दो, एक्स बी इज इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू 0 कर दिया, एक्स बी इज इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, ये पी नॉट ए, ये पी नॉट बी, और यहाँ पे टोटल प्रेशर। ठीक है, तो राउल्स लॉ के केस में ये होगा, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं
उस केस में ऐसा ग्राफ नहीं बनता है, उस केस में बनना चाहिए था इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये क्या होता है ऊपर या नीचे बन जाता है, ऐसे बन जाता है, नीचे नीचे, ये नीचे, यानी इस लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, या तो इस लाइन के ऊपर होगा या इस लाइन के नीचे होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ये दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये आपका हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो ये 6 ही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। 6 में से अगर 2 नंबर का आएगा तो आपको 4 लिखने पड़ेंगे, 3 नंबर का आएगा तो 6 के 6 लिखने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा वहां पे, आपको ये नहीं लिखा रहता कि 4 डिफरेंस लिखो, 2 डिफरेंस लिखो। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि आधे नंबर का एक डिफरेंस होता है, आधे नंबर का, जहां पे डिफरेंस ज्यादा होता है। जहां पे 2 ही मैंने डिफरेंस लिखाए हैं और 2 नंबर का पूछा है तो फिर आपको दोनों ही लिखने हैं, फिर वो चाहे 3 नंबर का पूछा होगा। लेकिन जहां पे ज्यादा डिफरेंस होते हैं वहां पे एक डिफरेंस की जो वो होती है मार्किंग होती है, वो हाफ मार्क्स की होती है। अगर 2 नंबर का आ गया तो आप अपने आप समझ जाओगे कि मुझे 4 डिफरेंस लिखने हैं। अगर 1 नंबर का आएगा तो आपको अपने आप समझ जाना मुझे 2 डिफरेंस लिखना है। और अगर 3 नंबर का आ गया तो आपको समझ जाना है कि मुझे 6 डिफरेंस लिखने हैं। ये छोटे छोटे से डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट किसी को, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल में कोई डाउट, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल में कोई डाउट? यू विल नॉट टीच, हाँ वो है नहीं तनिष्का, आपके पास नहीं है वो रूल। ये जो है वो रूल है नहीं आपके पास, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ को देखो, जब आइडियल सॉल्यूशन के केस में होगा तो ग्राफ कैसे आएगा, जैसे मैंने 2 लाइन खींची है आपकी, 2 लाइन जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी, 2, 1 और 2 लाइन, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जैसे मैंने 2 कंपोनेंट ले लिए, कभी भी हम लेते थे 2 लेते ए एंड बी, ठीक है। तो ए का मोल फ्रैक्शन सपोज करो यहाँ पे था 0, और यहाँ से ए गया 1 पे। जैसे आपने कभी पढ़ाई नहीं करी स्टार्टिंग में और फिर आप धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हो, तो क्या होगा, आपने पढ़ाई नहीं करी और पढ़ते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, जब आपने पूरा कंप्लीट पढ़ाई कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका पी नॉट ए, क्यों आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से। तो ये स्ट्रेट लाइन आती, ध्यान रखना, ये जो लाइन है दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब दूसरे केस में क्या है, जब आपने पी बी को 0 माना है, क्योंकि इन दोनों का +1 होता है हर हमेशा, तो ये 0 होगा तो ये 1 होगा। अब ये धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे आप, इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, ये एक टाइम आएगा कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, फुल इसकी 0 हो गई है, ठीक है। तो इस केस, पहले वाले केस में पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। अब दूसरे वाले केस में देखो, अगर मैंने पी बी लिया है तो इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैंने एक्स बी को 1 मान लिया, ये 1 है, देखो फुल में आ गया, यहाँ 0 था तो ये 0 होगा, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया। अब 0 से जैसे बढ़ाते जाएंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे बढ़ता जाएगा। एक टाइम आ गया कि आपने इसे फुल मान लिया 1, तो यहाँ पे पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, तो ये पी नॉट बी हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ कहता है स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो इसको नहीं कहता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना आपने कि जो ग्राफ होगा उसमें स्ट्रेट लाइन बनेगा राउल्स लॉ में, और अगर राउल्स लॉ नहीं है तो वो या तो ऐसे जाएगा ऊपर की साइड को, या फिर ऐसे जाएगा नीचे की साइड को। ऐसे ये भी लाइन भी या तो नीचे की साइड को जाएगी, ठीक है, या तो नीचे की साइड को जाएगी, या ये ऊपर की साइड को जाएगी। ऐसी सेम केस इसके साथ होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, ठीक है। तो अब मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स बता देता हूं आपको, उसमें भी क्वेश्चन आता है आपके पास। ओके तनिष्का, देखता हूं मैं, अगर होगा ये रूल एक बार चेक करता हूं, वैसे को चेक करता हूं मैं, अगर होगा तो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब इसमें है टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स। इसके टाइप्स में भी क्या होगा, दो टाइप्स होते हैं, कोई भी चीज होती है जो दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव, कोई भी चीज होगा तो देखो आप दो तरीके से उसे सोचते हो, एक है पॉजिटिव की तरह तरीके से, तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और दूसरा आता है इसमें हमारा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव। आप किसी भी चीज को दो तरीके से सोचते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अगर आपको पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो कई बार आपको लगता है कि आपको टारगेट कर रहे हैं, और कई बार आपको लगता है कि आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। तो एक है पॉजिटिव थॉट आना आपकी माइंड में, और एक होता है नेगेटिव सोचना, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है इसकी भी दो तरीके से बांट दिया कि नॉन आइडियल क्या होगा, या तो पॉजिटिवली सोचेगा किसी बात को, या किसी बात को नेगेटिवली सोचेगा, ठीक है, यही ऑप्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेल वी मिक्सिंग होगा ये प्लस होगा, ये पॉजिटिव में आएगा, इसीलिए इसे पॉजिटिव कह दिया। यहाँ पे इसमें जब डेल एच मिक्सिंग होगा तो नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ए और बी को मिक्स किया, जैसे अभी मैंने कहा आपको ये 100 लिया और ये मैंने 50 ले लिया, तो जब इसका सॉल्यूशन बनेगा ए बी का, तो ये क्या होगा, ये 150 होना चाहिए, या मोर देन 150 होना चाहिए, या लेस देन 150 होना चाहिए। अब बताओ जरा इसको रिप्लाई करके, 1 2 3, आपके पास तीन ऑप्शन आ गए। जब मैंने पॉजिटिव डेविएशन की बात करी तो पॉजिटिव का मतलब डेल वी की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। तो बताओ, तनिष्का सही आंसर है और श्रुति का सही आंसर है, ऋषभ मिस कर गया, विनीत सही आंसर है, ठीक है। देखो जो ये है, सॉरी सेकंड होना चाहिए, मोर देन 150, प्लस में आना चाहिए ना, प्लस में कैसे आएगा, देखो इसका आंसर एक्चुअल में कितना आना चाहिए, आइडियल आंसर कितना आना चाहिए इसका 150, लेकिन ये ज्यादा आ रहा है। जब प्लस होगा तो इसका मतलब 170 हो गया, तो 170 माइनस 150 यानी एक्चुअल में आंसर कितना आ रहा है, 20 है डिफरेंस, यानी आंसर किस में आएगा आपका, प्लस में आएगा आंसर। ध्यान रखना, जब भी आपने ए और बी को मिक्स करोगे तो आंसर 150 से ज्यादा होगा, यानी 170 हो गया, 180 हो गया, ठीक है। तो जब भी आप दो चीज को मिक्स करते हो तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, इसीलिए इसे क्या कह दिया, पॉजिटिव डेविएशन कह दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि जब डेल वी मिक्सिंग है तो वो आंसर प्लस में आना चाहिए। इसको थोड़ा दिमाग लगाओ ऋषभ, एक बार कोशिश करो, उसे विजुलाइज करो माइंड के अंदर। जैसे मैंने कहा नेगेटिव डेविएशन, तो ए और बी खुद सोचो आप लोग, ए और बी है, अब मैंने इसे 100 लिया, इसे लिया 50, इन दोनों का आंसर कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव का मतलब कम आएगा। तो जब भी आपने ए और बी को मिक्स करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 130 का, ठीक है, यानी 150 से कम आएगा, तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा। ए बी कितना आ रहा है 130, और आंसर आना चाहिए था कितना 150, तो जो इन दोनों का मिक्सचर होगा दैट इज कितना आएगा, वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा, नेगेटिव यानी कम हो गया, होना कितना चाहिए था 150, है कितना 130, तो इसमें जो आंसर है आपका कम आ रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव का मतलब कम आना और प्लस का मतलब ज्यादा आना, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना आपने कि जब भी आप डेल वी मिक्सिंग करोगे तो अगर आंसर प्लस में आएगा, जैसे आंसर प्लस का मतलब ज्यादा आ गया, जितना आना चाहिए था 150 तो आइडियल हो गया, लेकिन 150 से ज्यादा आ रहा है तो प्लस, और अगर 150 से कम आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब मुझे रिप्लाई करके बताओ एक बार, ये आया या नहीं आया। अच्छा ओके, हाँ, वेरी गुड विनीत, तनिष्का, अंबिका, अभिषेक, ये तो पूरा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। देखो जितना दिमाग को लगाओगे, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग से आपको कि यूज योर माइंड, तभी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए, अभी क्वेश्चन आंसर और कराऊंगा आपको पूरे। तो इसीलिए क्योंकि हमें दिमाग को पूरा यूज करना है, ठीक है।
अब देखो सेकंड प्रॉपर्टीज, फिर इसमें थर्ड में सारा आंसर आ जाएगा आपके पास। अभी भी मैंने आपको आंसर बता दिया वैसे पहले भी, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। सेकेंड स्टेप जो आता है इसमें वो है डेल एच मिक्सिंग का। डेल एच मतलब होता है एंथैल्पी, जब आपने पढ़ा होगा एंथैल्पी मींस होता है हीट, आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, ऐसे हीट कह लो फिलहाल। तो अगर आपने इसमें किया पॉजिटिव डेविएशन में किया तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल एच होता है इसकी वैल्यू भी प्लस में आती है, और यहाँ पे डेल एच की वैल्यू नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या होगा, आपको ये बता सकता है? डेल एच पॉजिटिव में आ गया तो एब्जॉर्ब होगी हीट या रिलीज होगी? डेल एच पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी? एनीवन? तनिष्का, हाँ तनिष्का वेरी गुड, बाकी आप लोग मिस कर गए। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का है क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो। डेल एच की वैल्यू अगर प्लस होती है तो यहाँ पे ध्यान रखना हीट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब डेल एच, और नेगेटिव का मतलब होता है कि हीट इवॉल्व होगी। अभी मैंने कहा था आपको, मैं थोड़ी देर में इसका आंसर दूंगा, तो ये वही आंसर है। डेल एच नेगेटिव हो जाएगा तो हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी बाहर, और अगर एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी प्लस में। जैसे वो कहेगा कि हमने कोई सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन अचानक क्या हो गया? हीटिंग हो गई, हॉट हो गया, गर्म हो गया सॉल्यूशन, तो बताओ ये कौन सा डेविएशन होगा? पहले आपने सॉल्यूशन लिया और अचानक ए और बी को आपने मिक्सअप कर दिया, और ए और बी को मिक्सअप करने के बाद सॉल्यूशन क्या हो गया? गर्म हो गया, तो बताओ कि वो पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा? रिप्लाई करके बताना मुझे। हाँ तनिष्का वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। और इसके अलावा अंबिका सही आंसर था आपका, अभिषेक सही है, विनीत राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कई बार डायरेक्ट नहीं देता है, ये मत समझो डायरेक्ट मिल जाएगा। हीट हॉट हो जाएगा, हॉट मतलब गर्म हो गया, गर्म कैसे हुआ? जब हीट इवॉल्व होगी तभी तो गर्म हो जाएगा, जब हीट निकलेगी बाहर तभी तो सॉल्यूशन गर्म होगा। एब्जॉर्ब का मतलब इसे तो हीट की जरूरत है, तो गर्म कहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हीट दोगे तब गर्म होगा, क्योंकि इसके पास हीट है ही नहीं, इसको जरूरत है, और यहाँ ये हीट निकाल रहा है, तो जब हीट निकालेगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब हीट इवॉल्व होती है तो नेगेटिव डेविएशन, और जब एब्जॉर्ब होती है, जब हीट की जरूरत है तो प्लस में होगा। आपने देखा होगा जब हीट निकल रही तो माइनस में होता है, जैसे मैंने कहा ए प्लस बी माइनस हीट, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे हीट निकल रही है। अगर मैंने कहा ए प्लस बी प्लस हीट, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा आप समझ जाओगे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे जैसी प्लस हीट लिखा आप समझ जाओगे हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है पॉजिटिव में। और जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लिखा तो आप समझ जाओगे माइनस का मतलब यहाँ से हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। तो हीट इवॉल्व हो रही है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, हीट एब्जॉर्ब एंड हीट इवॉल्व। तो जब हीट निकलती है तो उसे माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ ये सेकंड वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस नो? तनिष्का ओके, अभिषेक एक मिनट, हाँ श्रुति ओके, अच्छा ठीक है श्रुति। और इसके अलावा आंसर? यामिनी सही आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, देखो हीट एब्जॉर्ब होना और हीट इवॉल्व होना। तो हीट एब्जॉर्ब एंड हीट इवॉल्व, प्लस और माइनस, तो दो पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टीज में। अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। देखो अब यहाँ पे हम आएंगे सीधा इंट्रैक्शन पे, जो ए और बी का इंट्रैक्शन है किसके कंपैरिजन में? ए के और बी के कंपैरिजन में, ए या
बी के। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ए का इंटरेक्शन, सॉरी ए बी का इंटरेक्शन ए से ज्यादा होगा, पहला ऑप्शन देखो, मोर होगा, सेकंड लेस होगा, तीसरा इक्वल होगा। आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे? 1 2 3। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ए और बी का इंटरेक्शन ए के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए? मोर या लेस? हाँ श्रुति, वेरी गुड। और ऋषभ सही आंसर है। ठीक है, और कोई इसके अलावा? खुद सोचो। अभिषेक, यामिनी नहीं, मिसिंग कर गए आप लोग। देखो होता क्या है कि अगर सपोज करो, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। मैंने कहा था ना अभी, वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए। अब मैंने कहा ए 100 लिया मैंने और बी ले लिया मैंने 50, तो इन दोनों को मिला के अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना। जैसे मैंने लिया इससे 100 और इससे ले लिया 50, तो इन दोनों को मिला के होना कितना चाहिए था? 150। 150, ये 100 है सपोज, ये 50 है, अब 150। लेकिन मैंने कहा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या होता है कि 150 से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में। अब बढ़ गया तो कैसे, क्यों बढ़ गया? उसका लॉजिक क्या है? आपको बताया था इसका लॉजिक क्या होता है। इसका लॉजिक क्या होगा कि जो ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा ना, तभी तो बढ़ गया ये। जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, तभी तो क्या हुआ? जैसे आपने किसी चीज को ऐसे कंबाइन करके रखा है, अचानक क्या किया आपने कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया, तो क्या होगा? दूर जाएगा और दूर जाएगा। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतनी क्या होगी? चीजें फैलती जाएगी, उतनी उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा था और फिर बाद में क्या हो गया? कम हो गया, इसीलिए तो वॉल्यूम बढ़ गया। इसीलिए तो मैंने कहा अभी जो इसका आंसर होना चाहिए था 150, लेकिन 150 नहीं होता, इसका आंसर आ गया 170, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई इसकी, पॉजिटिव हो गया ना, बढ़ गया ज्यादा। तो इसका लॉजिक क्या है कि क्यों हुआ ऐसा, बढ़ा क्यों? क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया, तभी तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कब कम होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ बी और ए के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसे अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो नेगेटिव डेविएशन में ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए से ज्यादा होगा, कम होगा या इक्वल होगा? अब बताओ, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो ए और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मोर होना चाहिए, लेस या इक्वल? रिप्लाई करना। हाँ विनीत सही है।